जिताए मुसलमान, दरी बिछाए मुसलमान, झंडा ढोए मुसलमान, डंडा ढोए मुसलमान, और मंत्री बने उनके लोग। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव जी के जमाने में जो है मुसलमान और यादवों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। उस समय जो है सबको वोट दे करके बराबरी की बात चलती थी, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। मुसलमान का कौन हमदर्द, और कब तक बेसहारा हम लोग बने रहेंगे? जब ओवैसी साहब की बात आती है तो तेजस्वी यादव कहते हैं अरे वो तो हैदराबाद से आए हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कौन सा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संजय यादव हरियाणा के, उनको आपने बिहार से राज्यसभा सांसद बना। एक हमारे नेता थे माननीय मरहूम अब्दुल गफूर साहब, जो हमारी आवाज को पटना में रह करके उठाया करते थे। कोई गरीब मजलूम बेसहारा अगर उनके पास चला जाए तो उसकी आवाज को सुना करते थे। उनके इंतकाल होने के बाद आपने 2020 के चुनाव में उनके बेटे का आपने टिकट काट इसी को लीजिए पार्टी में, महागठबंधन में, तभी हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप लोग चाहते हैं कि ओवैसी को भी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर साथ नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल नहीं वोट। 18% में 19 विधायक, 243 सीट, आप 8% भी हिस्सेदारी नहीं है। और जिस सरकार को बनाने में हमारे दादा परदादा झंडा ढोए, डंडा ढोए, दरी बिछाए, उनसे हमें क्या मिला? 2% वाले को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? हम 18% हो करके हम घर में बैठ करके रहेंगे। मानवर काशीराम ने कहा था कि जिस समाज के पास सत्ता की चाबी नहीं होती है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो समाज इस प्रदेश में किसी भी ताले की चाबी को नहीं खोल सकता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। बिहार अधिकार यात्रा को लेकर आज तेजस्वी यादव मधेपुरा झिटका समेत सिंहेश्वर आ रहे हैं। इसी बीच मुस्लिम समाज में अब बगावत की बू हमें देखने और सूंघने को मिला। इसीलिए हम पहुंच गए झिटकिया में, जानेंगे कि आखिर मुस्लिम समाज क्या चाहते हैं, क्यों बगावत पर उतर आए हैं। सबसे पहले जोहान सरार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आप लोग बगावत पर उतर आए हैं? देखिए, बगावत नहीं कहिए इसको। देखिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे। अब यह कौम जाग चुकी है, इस कौम के नौजवान जाग चुके हैं। यह सिर्फ एक वोट बैंक बन के नहीं रहना चाहता। 18% हमारी आबादी है बिहार में, लगभग 18% आबादी है, लेकिन हिस्सेदारी कितनी मिली है? 19 विधायक है मात्र, कभी 35 विधायक हुआ करते थे। 18% में 19 विधायक, 243 सीट, आप 8% भी हिस्सेदारी नहीं है। और जिस सरकार को बनाने में हमारे दादा परदादा झंडा ढोए, डंडा ढोए, दरी बिछाए, उनसे हमें क्या मिला? कोसी की बात करें, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, 3 जिला है। 3 जिले में आप तो पत्रकार हैं इमरान भाई, आप यह बताएं इन 3 जिलों में मुसलमान प्रतिनिधि एक भी बता दे जो इन जिलों के मुसलमान की हक की आवाज पटना में बुलंद करता हो। कोई अगर बीमार पड़ जाता है, ये रेफरल अस्पताल है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे जब हम पेशेंट लेकर जाते हैं तो IGMS रेफर कर दिया जाता है, और वहाँ पर हम इंतजार करते हैं। कभी विधायक को फोन लगाते हैं, कभी मंत्री को फोन लगाते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं। वो अपने जाति के लोगों का सुनते हैं। मुसलमान का कौन हमदर्द, और कब तक बेसहारा हम लोग बने रहेंगे? जब ओवैसी साहब की बात आती है तो तेजस्वी यादव कहते हैं अरे वो तो हैदराबाद से आए हैं, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कौन सा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन संजय यादव हरियाणा के, उनको आपने बिहार से राज्यसभा सांसद बना दिया। उनको क्यों लाया बिहार में? बीजेपी गुजरात से या बिहार में चुनाव लड़ती है ना, कई ऐसे उनके नेता हैं बिहार में। ऐसा तो नहीं है कि जो जिस स्टेट का पार्टी है उसी स्टेट के पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी से नफरत क्यों? मात्र 6 सीट मांगा जा रहा है उनके पार्टी द्वारा। ढोल बजाया, नगाड़ा बजाया, सड़क पर निकला, फिर भी ओवैसी नहीं चाहिए। चाहिए क्या इन्हें? 2% वाला सहनी जी, जिनको ये कहते हैं उप मुख्यमंत्री, खुद ही घोषित उप मुख्यमंत्री बन गए कि हमें जिता दीजिए, हम वोट दे मुसलमान, जिताए मुसलमान, दरी बिछाए मुसलमान, झंडा ढोए मुसलमान, डंडा ढोए मुसलमान, और मंत्री बने उनके लोग। यह अधिकार यात्रा है ना, किसका अधिकार? मुसलमानों का अधिकार कब मिलेगा? और मुसलमानों के अधिकार के लिए हम जैसे लोग
अगर आवाज उठाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो बीजेपी का बी टीम है, कहेंगे अरे ये तो ओवैसी का टीम है। हम किसी के टीम नहीं है, हम अपने टीम है। हमारे दादा परदादाओं ने जिसका झंडा ढोया हम उसी से मांग कर रहे हैं, हम किसी से मांग नहीं कर रहे हैं। और अब इस बार हक की बात होगी, अगर मधेपुरा से एक एमएलसी मुस्लिम दिया जाएगा तभी बात बनेगी, नहीं तो मधेपुरा कोसी में किसी भी सीट पर आरजेडी को जीतने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फैसला करने वाले मुसलमान ही होते हैं। मुसलमान को वोट डालना है तो सोच समझ कर डलवाना, इसके लिए कैंपेनिंग किया जाएगा और लगातार हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। राजद की बात कर रहे हैं आप, अब महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन की बात करेंगे आप तो दो मुख्य पार्टी हैं, एक नेशनल कांग्रेस और दूसरी आपको आरजेडी। राजद को शुरू से कहा गया है कि ये मियां और यादव की पार्टी है। विपक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे जदयू के नेता हो, सभी कहते आ रहे हैं मियां यादव लालू के समय में, अभी ए टू जेड बोलिए, नहीं इसको सुधार कीजिए, तेजस्वी के ए टू जेड बोलिए। यादव ने बोला है कि ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन लालू यादव ने जब पार्टी बनाई थी तो उस वक्त में बोला गया था एमवाई, जिसमें कि तस्लीमुद्दीन साहब भी उसके फाउंडिंग मेंबर थे। ऐसे कई सारे उद्दीन साहब थे जो बेचारे मरहूम हो गए। ऐसे कई सारे मुस्लिम दिग्गज नेता थे जो इनके फाउंडिंग मेंबर भी थे। तो फिर आप लोगों को अलग से पार्टी बनाने की या फिर आप लोगों को सपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई है? अलग से कहाँ पार्टी बनी है भाई साहब? हमने तो आरजेडी को जिताया, जिताते हरसिंहेश्वर का विधायक कौन? मुसलमान अगर वोट नहीं देते तो क्या वो जीत जाते? मुसलमानों ने जिताया ना। तो आप देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी विनम्रता है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने का सबसे बड़ा मोहल्ले में होने का, मुसलमान मोहल्ला है झिटकिया जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पर बीजेपी वाले प्रचार करने नहीं आते, जदयू वाले नहीं आते, एनडीए के घटक दल के लोग कहते हैं मुसलमान तो हमको वोट ही नहीं देता, हम क्यों जाए। आरजेडी वाले इसलिए नहीं आते, सोचते मेरा बपोती वोट है तो हमको देवे करेगा, बीजेपी से डरा के इसका तो वोट ले लेंगे, इसमें काहे प्रचार करने जाएंगे। वो हमसे वोट भी नहीं मांगने जाते। आपने लोकसभा चुनाव में देखा था, चंद्रहास चौपाल जो यहाँ के विधायक है लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, और जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे एक बार उनकी गाड़ी इस क्षेत्र में नहीं आई है। 5 से 7 हजार मुस्लिम वोटर है, लेकिन एक बार प्रचार वोट मांगने नहीं गए, लेकिन सभी मुसलमानों ने उन्हें ही वोट दिया। अब सोचिए, ये एक तरफा प्यार है तेजस्वी के प्रति। मुसलमान एक तरफा प्यार कर रहे हैं, और जिस दिन यह भूत उतर गया एक तरफा प्यार का, उस दिन पार्टी की औकात पता चल जाएगी। आज वो देखते हैं ना, नया नया जवानी में लोगों को जब मोहब्बत होता है तो कभी हाथ काटता है, कभी फांसी पे लटकने जाता है। वही हाल है मुसलमानों का। आरजेडी के लिए कभी बीजेपी से बगावत कर देता है, कभी जदयू से बगावत कर देता है, कभी मोदी को गाली दे देता है। किसके लिए? आरजेडी के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हम मुसलमान सभी किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जी? किसको? तेजस्वी यादव को। किसको? तेजस्वी यादव को। लेकिन वो लोग हमें विधायक भी नहीं बनने देना चाहते। अब देख लीजिए, आप कहीं का समीकरण उठा के देख लीजिए, जहां पर अगर कोई यादव भाई, कोई किसी और धर्म के भाई हमारे लड़ रहे हैं, तो सारा मुसलमान, अगर टिकट आरजेडी से मिला, सभी मुसलमानों ने उन्हें वोट कर दिया। लेकिन वहीं पर अगर कोई मुस्लिम विधायक उम्मीदवार आरजेडी से है, तो हमारे दूसरे धर्म के भाई वोट नहीं देते, कहते ना इमिया नहीं जीतना चाहिए। सेंटर में आवाज तो उठाते हैं ना, आवाज कोई मुद्दा होता है, आपके हक की बात उठाने वाली बात होती है। तेजस्वी यादव हो चाहे राजद के बड़े नेता हो, एनडीए इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता है, उठाते तो है आवाज आप लोगों की ना। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर 20 लोगों पर FIR हो गया। आवाज किसने उठाई? क्या मुद्दा नहीं है? मुसलमान के 20 नौजवानों पर FIR हुआ, और किस लिए? कि बस इसीलिए कि उन्होंने लगाया आई लव मोहम्मद। अरे तुम FIR क्या करोगे? तुम गर्दन उतार दो, लेकिन आई लव मोहम्मद ये कहना नहीं रोक सकते तुम। लेकिन उस पर आवाज कौन उठाया? एक उठाएंगे ओवैसी साहब, दूसरा तेजस्वी के मुंह पे क्या सटा हुआ है? मुसलमानों का मुद्दा नहीं है क्या? तो क्या लगता है कि जो ए टू जेड की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, ए टू जेड की पार्टी हो गई है, तो मुस्लिम और यादव को छोड़ करके क्या बाकी ए टू जेड जो जिसकी बात कर, क्या वो देते हैं वोट? क्या ये ए टू जेड की बात मत कहिए।
ये वो जो कहते मुसलमान का वोट बैंक रह गया आरजेडी के पास, यादव का कहाँ वोट बैंक रह गया। आप कई वीडियो आप चैनल पर देखिए, कई वीडियो ऐसे पड़े। आप अगर बात करें बख्तियारपुर की, जहाँ पे सलाउद्दीन साहब वहाँ के एमएलए हैं, उनके खिलाफ बोलता है यादव भाई कि हम डायरेक्ट उनको वोट नहीं देंगे, काहे कि हम मियां के खिलाफ हैं। एक दो देखिए, ये जो दिल के अंदर उनका जो मसला है ना, वो मसला वो लोग जाने, लेकिन हमको तो भैया अपना हक चाहिए। हम वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो हमको विधायक बनने दीजिए। अगर आप विधायक टिकट नहीं दीजिएगा, 18% के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, मधेपुरा में एमएलसी नहीं दीजिएगा, तो हम पूरे बिहार में पदयात्रा निकालेंगे आपके खिलाफ में, अब मूवमेंट चलाएंगे। और जब मुसलमान एक तरफ हो जाएगा ना, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, आप कहीं के नहीं रहिएगा। अबूजल जी, आप बता दीजिए, तेजस्वी यादव आज यहाँ पर पधार रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के, आप लोगों में खुशी का माहौल होना चाहिए, बावजूद इसके आप लोग बगावत उतर आए हैं। नहीं, खुशी का माहौल तो उन लोगों में ना होगा जिन लोगों को इस प्रदेश में, इस देश में अधिकार मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से। 2020 का आंकड़ा उठा करके देखिएगा तेजस्वी यादव जी का, मैं आपको दूंगा, और जब आप इसको लगाइएगा तो उस आंकड़ा को भी लगाइएगा कि तेजस्वी यादव जी 2020 के विधानसभा चुनाव में 46 सीटें चिराग पासवान की बदौलत वो जीते, उनको वो याद करना चाहिए, जिसमें ये सिंहेश्वर विधानसभा भी है, जो वो चिराग पासवान की बदौलत जीते। और वो कैसे जीते, अब इसका विश्लेषण सुन लीजिए कि जितना वोट चिराग पासवान के कैंडिडेट ने काटा है एक विधानसभा में, उतना वोट से आरजेडी का कैंडिडेट जो है जीत रहा है। तो वो 46 सीटें जो है किसके बदौलत जीते, चिराग पासवान की बदौलत। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे लिए, हमें गम का माहौल इसलिए, हमें खुशी का माहौल इसलिए नहीं है कि इस कोसी के अंदर एक हमारे नेता थे माननीय मरहूम अब्दुल गफूर साहब, जो हमारी आवाज़ को पटना में रह करके उठाया करते थे। कोई गरीब मजलूम बेसहारा अगर उनके पास चला जाए तो उसकी आवाज़ को सुना करते थे। उनके इंतकाल होने के बाद आपने 2020 के चुनाव में उनके बेटे का आपने टिकट काट दिया, और क्या कह के काटा कि हम एक नौजवान और एजुकेटेड लड़के को जो है हम टिकट देना चाहते हैं और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अब्दुल गफूर साहब के बेटे जो हैं, जो पीएचडी करके अपने पास डिग्री ले रखे हैं, वो जाहिल है। इसका मतलब उनके पास पीएचडी की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। आपने इस कोसी के अंदर से सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व खत्म करने का जो आपने एक साजिश रचा है, उसके लिए हम सब लोग नाराज हैं। और आज इसी जगह पे माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह सवाल पूछा जाएगा कि आप बिना मुस्लिम और बिना दलित के आप इस प्रदेश में कौन से ताकत की बदौलत, कुछ वोट बैंक की बदौलत जो है आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, वो फार्मूला हमें समझाइए। और जिस A to Z का आपने नारा दिया था, उपचुनाव में आपके मुंह पे तमाचा पड़ा उस A to Z का, रामगढ़ सीट से, जो आपको सबक सीखना चाहिए था कि आपको राजपूतों ने उस सीट पर वोट नहीं किया, और आपकी जमानत अगर किसी ने बचाई उस सीट पर तो यही मुसलमानों ने और दलितों ने आपकी उस सीट पर भी जमानत बचाई थी, नहीं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती उस सीट पर। ये इतिहास याद करना चाहिए तेजस्वी यादव को। तो आप लोग चाहते हैं कि जो विधायकी की जो चुनाव होने जा रहा है, तो आप लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक आप लोगों को भी सीट मिले, हिस्सेदारी मिले, ये चाहते हैं? भाई, जातीय जनगणना इस बिहार में किसने करवाया? जब तेजस्वी यादव जी थे सत्ता में, उन्होंने करवाया। जातीय जनगणना को पब्लिशेट किसने किया? तेजस्वी यादव सरकार में थे, उन्होंने किया। जातीय जनगणना के आधार पर यह शब्द किसने कहा जब जातीय जनगणना आया तो, कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? तेजस्वी यादव ने नारा दिया। ठीक उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने मुसलमानों की भागीदारी, हिस्सेदारी को काट दिया। उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव जी के जमाने में जो है मुसलमानों और यादवों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। उस समय जो है सबको वोट दे करके बराबरी की बात चलती थी। लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि फातमी साहब को आपने टिकट दिया, वहां पर अगेंस्ट पार्टी जो है जेडीयू का कैंडिडेट जो ना यादव था, वहां के सभी यादवों ने खुल करके उनको वोट किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में सुपौल विधानसभा में आप चले जाइए, मिन्नत रहमानी को टिकट मिला, अगेंस्ट में जेडीयू के कैंडिडेट विजेंद्र यादव थे। आपने वहां के सभी यादवों ने मीटिंग करके बाकायदा तौर से सबने कहा कि हम जो विजेंद्र यादव को वोट करेंगे, हमारा यादव समाज का
तो मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर क्यों बन करके रहेगा भाई? जब आपके समाज के लोगों पर, आपके अपने जाति के लोगों पर आपकी पकड़ नहीं बन रही है, तो हम आपको क्यों नेता